अब मैं दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए और भी एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाए। अब मैं दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि 1/2 तथा 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि दो परमेय संख्याओं के बीच अगर हमें परमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले आप ये डिटो करें, ये पता करें कि जो परमेय संख्याएं हमें दी गई हैं उन परमेय संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। तो हमको देख रहे हैं कि हमारी दी हुई संख्याएं जो हैं 1/2 है और 1/3 है, और आपको ऑलरेडी यह पता हो गया कि जब भी 1/2 होगा वह 1/3 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए सबसे पहले हमने इन दोनों संख्याओं में ये फाइनल किया कि यह जो 1/2 है यह 1/3 से बड़ा है, यानी कि यह जो 1/2 है y का मान हुआ और 1/3 x का मान हुआ। ठीक, अब हमें ये पता करें कि इन दोनों के बीच हमें कैठो परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कै परमेय संख्याएं ज्ञात करना है, 5 ठो। तो कंफर्म है कि n का मान 5 हो गया। जब n का मान 5 यानी हमें 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो उसके बाद हम किसका मान निकाल लेते हैं, d का। सूत्र आपको बताया गया है y - x/n + 1 d = 1/2 - 1/3 बटा में 5 + 1। इसको जब हल करते हैं दोस्तों तो इसको देखिए 1/2 को और 1/3 को कहीं साइड से अगर अपना करना सोचे तो कर लेंगे। इसका दोनों का 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, 2 3 6 हो गया और 3 दूना के 6 हुआ। कन्फर्म है इसका मान 1/6। ऊपर हो गया 1/6 और नीचे क्या हुआ, 5 और 1 6, 6/1। यानी इसको अगर हल करते हैं तो 1/6 गुणते 1/6, यानी दोस्तों d का मान हमारा हुआ 1 बटा में, d का मान हमारा आ गया 1 बटा में 36। और आपको पता है जब आप d का मान निकाल लेते हैं तो 1 2 3 नहीं बल्कि कितनी भी परमेय संख्याएं उन दोनों परमेय संख्याओं के बीच आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 5 ठो परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इसलिए सबसे पहली संख्या लिखते हैं तो पहली संख्या आपकी क्या बनेगी, फार्मूला आपको पता, x + d। x का मतलब छोटी संख्या, 1/3 + 1/36। इन दोनों को अगर हल आप करते हैं तो एलसीएम लेकर के हल कर सकते हैं। इनका अगर एलसीएम लिया गया तो 36 हो गया, 12 × 36 12 और प्लस 36 से कम 36 1, इसका मतलब 13 और घटा में 36। अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो फिर वही काम करेंगे, x + 2d लिखेंगे। x का मान 1/3 + 2 × 1/36, इसको कैंसिल कर देंगे 18। रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है 1 बटा में 3 प्लस 1 बटा में 18। फिर इसको जोड़ने पर कितना आएगा, कहीं रफ कार्य कर करके आप लिख देंगे डायरेक्ट 1/3 + 1/18। एलसीएम इसका 18 होगा, 3 छके 18 हुआ और 18 एकम 18 1 7 बटा में
18। यानी इन दोनों को अगर आप जोड़े तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 7/18। तो ये संख्या हमारी हो गई दोस्तों दूसरी संख्या। अब अगर हम तीसरी संख्या ज्ञात करना सोचें, तीसरी संख्या, तो फार्मूला वही x + 3d, 1/3 + 3 × 1/36 कैंसिल कर लेंगे 12, 1/3 + 1/12 के। इसको एलसीएम लेकर अगर हल करेंगे आप तो इसको रफ कार्य करके देख लें, 1/3 और 1/12, एलसीएम 12, 3 चौके 12, 12 एकम 12, 1 5/12। यानी इन दोनों का एड जो होगा यानी योगफल जो होगा वह 5/12 होगा। अब अगर हमें चौथी संख्या निकालनी है, चौथी संख्या, तो क्या करेंगे, x + 4d, x का मान 1/3 + 4 गुणते 1/36 काट देंगे, 9 चौके 36, क्या मिला 1/3 1/9। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो रफ कार्य फिर कर लें, 1/3 1/9, इनका एलसीएम हो जाएगा 9, 9 3 3 के 9 और 9 एकम 9, 4/9, यानी इनका एलसीएम जो हो और इनका योग जो होगा वह 4/में क्या हो गया, 9 हो गया। अगर हमें पांचवी संख्या निकालनी है, पांचवी संख्या, तो x + 5d हो जाएगा। x का मान 1/3 और प्लस 5 × 1/36, 1/3 और प्लस 5/36। इसका एलसीएम लेते हैं 36, 12 × 36, 36 से कम 36, 5, 17/में क्या 36, यानी पांचवी संख्या हो गई 17/36। इस प्रकार से हमने 1/2 और 1/3 के बीच 5 ठो परमेय संख्याएं क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। और भी अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं और भी एग्जाम्पल देख लें ताकि बात आपको और समझ में अच्छी तरह से आ जाए। लीजिए दोस्तों, अब हम लेते हैं ऐसी दो परमेय संख्याएं जो दोनों ही ऋणात्मक मानों से अगर होती हो तब क्या करते हैं। जैसे अगर कह दिया जाएगा एग्जाम्पल कि ऋण 2/3 तथा ऋण 1/4 के बीच दो परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, के बीच दो परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपको विचार करने वाली बात है, अगर संख्याएं अगर प्लस होती हैं तो जो बड़ा होता है वो बड़ा होगा, जो छोटा दिखेगा छोटा होगा। लेकिन अगर दोनों संख्याएं जो हैं अगर ऋणात्मक हैं तो बड़ा और छोटा छांटते समय हमें थोड़ी सावधानी देनी होती है। वो सावधानी क्या होती है, क्योंकि अगर दोनों मान ऋणात्मक अगर होता है दोस्तों, तो जिस ऋणात्मक मान का मान अधिक आता है वो संख्या जो होती है, अधिक का मतलब समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं। जैसे इसको पहले छोड़िए, इधर आइए, कहते हैं अगर ऋण 5 और ऋण 6 है, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ऋण 5 और ऋण 6 में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो आपका क्या जवाब होगा, उसी चीज को समझा रहे हैं। इसमें हमने आपको यही समझाया कि जब दोनों का चिन्ह ऋण है तो जिस संख्या का मान छोटा दिखेगा वो संख्या बड़ी होगी और जो बड़ा दिखेगा, ठीक है, वो क्या होगा, छोटा होगा। मेरे कहने का मतलब ये ऋण 5 है और ये ऋण 6 है, तो ऐसा आप गलती न कर देना कि ये बड़ी संख्या है तो ये बड़ी है और ये छोटी संख्या है तो छोटी। मैंने आपको समझाया कि अगर दोनों का मान यानी दोनों का चिन्ह अगर सेम है, ऋणात्मक है, तो जो संख्या छोटी होगी वो संख्या बड़ी है और जो बड़ी होगी वह संख्या क्या है,
छोटी है, यानी इसमें ऋण 5 बड़ा है और ऋण 6 छोटा है। यही बात इस पे लागू होती है। इसमें हमको दिया है कि 2/3 ऋण 3/2 और ऋण 1/4। अब ये दोनों का चिन्ह ऋण है। पहले हम पता करें कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा। इसके लिए आपको एक छोटा सा हल करना होगा। करेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। भिन्नों का 3 और 4 का एलसीएम 12। 3 से जब डिवाइड करते हैं तो 4 बार जाएगा, ये हो गया -8। आगे जब चलते हैं तो ये हो गया 4 तिहाई 12 और 3 एकम 3। यानी ये जो एलसीएम हुआ, ये चीज दोनों भिन्नों के लिए उभयनिष्ठ हुआ। अब हमको तुलना करनी है ऋण 3 की और ऋण 8 की। और मैंने आपको बतलाया है कि जिसका ऋणात्मक मान कम होगा वो संख्या बड़ी। यानी ऋण 8 और ऋण 3 में बड़ी संख्या क्या है, ऋण 3 है। यानी ऋण 3 किस भिन्न का मान है, ऋण 1/4। तो कहने का मतलब कि ऋण 1/4 बड़ा है और ऋण 2/3 छोटा है। यानी ये हो गया y और ये हो गया x। n का मतलब हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है दोस्तों, तो 2 ज्ञात करनी है। अब हम मान निकाल लेते हैं d का। सूत्र होता है y - x/n+1। d बराबर y का मान ऋण 1/4 और ऋण 2/3 और बटा में 2 + 1। तो d बराबर ऋण 1/4 और देखो ये ऋण है और ये ऋण है। जब ऋण ऋण का आपस में अगर आप गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा +2/3। अब कुल के बटा में आपका ऐड हुआ 3। इनका एलसीएम लेकर के ऊपर वाले अंश को हल कर लेना है आप। जब ऊपर वाले हल करते हैं तो ऊपर का एलसीएम आएगा 12, 4 तिहाई 12 -3 और प्लस 3 चौक के 12, 4 गुना के 8 और बटा में क्या हो जाएगा 3/1। तो ऊपर क्या मिला आपको, ऋण 3 है धन 8 है। कन्फर्म है कि ऊपर +5 होगा। अब बटा में 12 और बटा में 3/1। इसको फिर हल कर लेना। 5/12 गुणते 1/3 यानी 5/36। 5/36। तो देखिए दोस्तों, हमने d का मान पता कर लिया 5/36। अब इन दोनों के बीच यानी ऋण 2/3 और ऋण 1/4 के बीच अगर पहली संख्या अगर ज्ञात करना सोचें आप, पहली संख्या तो ये होता है x + d। x का मान बताया गया है आपको। पहली संख्या अगर ज्ञात करनी है तो इसका फार्मूला x + d। x का मतलब हमने बताया छोटी संख्या ऋण 2/3 प्लस d का मान ये जो निकाले हैं 5/36। इसका ऐड कर लेंगे एलसीएम 36। 12 गुना के 24, क्योंकि 3 का भाग जब देंगे 36 में 12 बार जाएगा। 12 का गुणा जब ऋण 2 में करेंगे 24 हो जाएगा और 36 से कम 36 यानी +5 हो जाएगा। घटाएंगे 19/36। ये पहली संख्या हो गई। इसी तरीके से अगर आप दूसरी संख्या निकालना सोचें, दूसरी संख्या, तो फिर वही काम करेंगे x + 2d। x का मान ऋण 2/3 प्लस 2 गुणते 5/36। काट दीजिएगा, 18 हो गया। ऋण 2/3 ऋण 2/3 अधन 5/18। एलसीएम इनका 18। 3 छक्के 18, 6 दूना के 12, 18 एकम 18, 1 बचे 5 - 7/18। यानी यही जो ऋण 19/36 और ऋण 7/18 है दोस्तों, यही इन दोनों संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर परिमेय संख्याएं ज्ञात करना होगा तो आप इन सूत्रों के माध्यम से आप उनके बीच 5, 10, 15, 20 यानी अनेकों परिमेय संख्याएं क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपने अगले वीडियो के
साथ पुनः आपके सामने आऊँगा और इसी लेसन को आगे की तरफ बढ़ाते हुए ले चलूँगा, जिसमें मैं आपको तुल्य परमेय संख्याएं लिखना, सह अभाज्य संख्याएं पता करना, परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, दशमलव वाली संख्या को p/q के रूप में लिखना, परमेय संख्या यानी परमेय संख्या को दशमलव में, दशमलव को परमेय संख्या में। मतलब कहने का मतलब है कि संख्या पद्धति में जितने भी मतलब जितने भी पॉइंट हैं, सारे पॉइंटों को मैं आपको बारी बारी करके क्रमशः आपको सारी चीज़ें अपने वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। बस आपको मेरा एक ही सुझाव यही है कि आप मेरे वीडियो के साथ हमेशा जुटे रहें और मेरे वीडियो को आप देखते रहें, ताकि आपको अपने विषय का स्टडी करने में आपको मदद मिलती रहे। टेक केयर दोस्तों।